बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। अच्छा दोस्तों, आज मैं आया हूं अब्दुल बासित भाई के फार्म पर, जिनको हमने रमज़ान में जो ब्रीड दी थी। तो ये आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार्मिंग लोग किस तरह करते हैं, स्पेशली जो नए फार्मर्स हैं और थोड़ा बहुत डरते हैं फार्मिंग शुरू करने के लिए कि फार्म अगर हम शुरू करते हैं तो इसको किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह रखेंगे, इनके खुराक के हवाले से, बीमारियों के हवाले से काफ़ी वो लोग डरते हैं और शुरू नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली एक और बात कि ये हम सेल कहाँ पर करेंगे। तो उससे पहले भी सेल की बात तो काफ़ी बाद में आती है, मगर पहले ये है कि बहुत से लोग जो है वो कर ही नहीं पाते हैं, इस वजह से शुरू ही नहीं कर पाते कि इस डर की वजह से कि ये किस तरह हम इनको रखेंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। तो जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने रमज़ान में शुरू किया है और माशाल्लाह इतनी परफेक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, यकीन करें दिल खुश हो जाता है यहाँ आकर कि इन्होंने किस तरह से मैनेजमेंट की है, किस तरह से रैबिट रखी हुई है। और माशाल्लाह रैबिट का साइज़ अगर आप देखेंगे तो आपको ख़ुद ही पता लग जाएगा, माशाल्लाह से बेहतरीन हो गए। और इनसे भी बात करते हैं, ये ख़ुद आपको बताएंगे कि किस तरह इनकी फार्मिंग जा रही है, इनको क्या मुश्किलात आ रही है या इजी है। कोई जो भी चैलेंजेस है वो आपके साथ अभी इंशाल्लाह इनसे पूछते हैं और ये ख़ुद अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगे कि ये किस तरह फार्मिंग कर रहे हैं। तो जस्ट नए फार्मर्स के लिए है कि आप फार्मिंग किस तरह कर सकते हैं, इजी है या मुश्किल है, तो सब आपको सामने से हम दिखाते हैं ताकि आपको पता लग जाए। ये इनका 60 रैबिट का सेटअप है, जिसमें से कुछ इनके पेंडिंग है। बहरहाल अभी इनके साथ अराउंड 40-45 रैबिट्स हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन जा रहे हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई और माशाल्लाह से फार्मिंग इनकी बेहतरीन जा रही है। मैनेजमेंट इनकी बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो चारे के हवाले से हो, चारा लगाने के हवाले से, और या उसके बाद इनको खिलाने के हवाले से भी आपको बताएं। देखिए माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, इनके साइज़ को देख सकते हैं। ये वियना ब्रीड है, फिलामिनो है, और बाकी जो है वो न्यूजीलैंड वाइट है मोस्टली। अच्छा, सबसे बेहतर ये इन्होंने देखे कुछ रैबिट जो है वो क्रॉस करवाए थे। ये देखिए इनका साइज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, जो कि बिल्कुल नियर टू ब्रीड। अभी अराउंड 30 तारीख़ को ये इंशाल्लाह बच्चे देंगे। कुछ 4 रैबिट इन्होंने क्रॉस करवाए थे, इन्होंने ख़ुद ही क्रॉस करवाए, ख़ुद ही चेक किए, और आज मुझे बुलाकर इन्होंने एक सरप्राइज़ सा दिया है कि ये चाह रहे थे कि मैं देखूं कि शागिर्द किस तरह काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ख़ुद बताया कि आप आए और यहाँ पर देखें। तो अभी अब्दुल बासित भाई से बात करते हैं कि इनकी फार्मिंग इनको किस तरह लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे अब्दुल बासित भाई, ठीक ठाक खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। आप बताएं, नए जो फार्मर है वो इस डर की वजह से शुरू नहीं कर पाते, तो आप बताएं किस तरह ये फार्मिंग इजी है, मुश्किल है, क्या क्या चैलेंजेस है इसमें? आसिफ भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन जब भी आपको ज़हमत देता हूँ तो आप तशरीफ़ लाते हैं। आज भी मैंने आपको एक कॉल की तो आप एक कॉल पे आ गए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये रमज़ान में शुरू किया था। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर जा रहा है। आपने माशाल्लाह जब रैपिड ला के दिए थे, अगस्त थे, तो उस वक्त भी बड़े एक्टिव थे, हेल्दी थे। उसके बाद मैंने भी कोशिश की है कि ख़ुद भी इनको पूरा टाइम देता हूँ, आके चेक करता हूँ, फीड वगैरह, चारा वगैरह डालता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सिलसिला जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई। ये और बहुत जैसे अच्छी बात आपने है। अभी वीडियो में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान के बाद इस टाइम तक मैंने 4-5 रैबिट जो हैं वो क्रॉस भी करवाए हैं। आज इसलिए कंफर्म करने के लिए भी बुलाया है। तो अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी बिल्कुल हेल्दी हैं और विद इन 2 और 3 डेज़ मुझे उम्मीद है कि ये अपने इंशाल्लाह करेगी, डिलीवर करेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि इसमें चैलेंजेस आपको क्या लगता है कि कौन सा काम ऐसा मुश्किल है कि आपको लगता है ये एक बहुत टफ टास्क है? देखिए, मुश्किल तो कोई काम भी नहीं होता अगर इंसान खुद
इंटरेस्ट लेके करे तो। जी जी। हाँ, अगर आप ला के इनको यहाँ पे जैसे मैं भी छोड़ देता, कहता जी खुद पलेंगे, खुद खाएं पिएंगे, सारा कुछ करेंगे, वो तो नहीं होता। हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। जी लेकिन बिल्कुल। इसमें कोई भी इतना मुश्किल चैलेंज, कोई भी इतनी मुश्किल मतलब इनकी केयर नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, इनके चारे का, इनके पानी का ख्याल रखना पड़ता है और इनकी सफाई का ख्याल रखना पड़ता है बस। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फ़िलहाल तक कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया कि जिसकी वजह से मुझे परेशान होना पड़े या किसी ऐसी मतलब परेशानी से गुजरना पड़े। तो जो कोई ऐसा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा जो मसला छोटी नहीं पेश मोटी आया। बीमारी इसमें आ जाती है, आपने हमसे पूछा भी है और हम आपको बता देते हैं। तो अभी माशाल्लाह मैंने खुद देखा है कि आप इसको खुद ट्रीट करते हैं। जी जी। आप इनको टीके वगैरह हो वो भी खुद लगा सकते हैं माशाल्लाह से, मैंने देखा है। और आप और कोई मेडिसिन वगैरह हो तो वो आप इनको दे सकते हैं। तो ऐसे कोई बड़ी बीमारी तो आपके सामने नहीं आई? नहीं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बीमारी नहीं आई, कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया, और अल्लाह ना करे कि अल्लाह से दुआ है कि आगे भी कोई ऐसा मसला ना हो। हाँ, ये मैंने इसीलिए पूछा कि लोगों को पता लग जाए, क्योंकि हम वीडियोस में भी यही बोलते हैं यूट्यूब पर जब हम वीडियो डालते हैं कि इसमें कोई ऐसी बीमारी आज की डेट तक नहीं है जी। जो काबिल इलाज ना हो। जी। अगर आप बर वक्त इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो अलग बात है अगर आप इसको टाइम नहीं देते, ट्रीटमेंट नहीं करते, तो लाजमी बात है छोटा जानवर है, फिर ये ज़्यादा बीमार होगा और मोर्टेलिटी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत खुशी हुई जी। और अभी आपका जो आपने लूसन सुखाया है वो भी लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का, देखिए ये इसके लिए पहले से इन्होंने इंतज़ाम किया है। अगर ऐसा टाइम आता है कि इनको फ़र्ज़ करें चारे की कमी होती है, तो मैंने इनको बताया था कि अपने साथ आपने लाजमी जो लूसन का स्टॉक है वो आपने लगाना है, मतलब उसको ड्राई करके। तो आइए वो भी आपको दिखाते हैं इन्होंने लूसन किस तरह लगाया है, इनको क्यों मसले मसाइल कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वजह यही है कि इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ फार्मिंग शुरू की, जिस तरह हमने इनको गाइड किया वो इसी तरह जा रहे हैं। तो माशाल्लाह इंतहाई सक्सेसफुल फार्मिंग इनकी जारी है। अल्लाह नज़र बद से बचाए और अल्लाह मज़ीद इनको कामयाबियाँ दे। तो हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि नया फार्मर जो है वो किस तरह फार्मिंग शुरू कर सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के, और वो ईज़िली जो है वो फार्मिंग कर सकते हैं। इनकी जगह मैं आपको बता दूँ, ये एक हाल सा है, देखिए यहाँ अभी इन्होंने फ़ैन लगाना है, क्योंकि मैंने इनको बोला है थोड़ा सा यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हब्स जैसा मामूली, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है। तो अभी इंशाल्लाह ये 1 और 2 डेज़ में इंशाल्लाह यहाँ पर प्रॉपर एग्जॉस्ट फैंस वगैरह लग जाएंगे, तो वो मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो ये आपको बाकी दिखाते हैं। अच्छा, ये इन्होंने पानी का बंदोबस्त भी इस तरह किया है, देख सकते हैं आप। इन्होंने एक स्टैंड बनाकर उसके ऊपर ड्रम रखा हुआ है, और यहीं से एक तो ये है कि ये भी गर्मी में गर्म नहीं होगा, क्योंकि बाहर होता, बाहर की टैंकी से ये लाइन देते तो वो फिर गर्म रहता, मगर यहाँ से इन्होंने लाइन दी है जो कि अभी पानी जो है इंशाल्लाह उम्मीद है वो गर्म नहीं होगा, और ये इनको ठंडा रख भी सकते हैं। ठंडा पानी इसमें काफ़ी देर तक रैबिट की जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बराबर करेगा, और ये इनको थोड़ा सा ठंडा भी रखते हैं पानी को। अच्छा जी, ये इनके साथ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़मीन पर इन्होंने चारा लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये वाली जगह जो है यहाँ भी लूसन लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। इनमें से कुछ इन्होंने काट के वो ड्राई कर दिया था, और ये जगह भी लगी हुई है, और इससे वो ऊपर वाली जगह भी है। तो माशाल्लाह इनके साथ इतना लूसन लगा हुआ है कि इनके साथ इंशाल्लाह उम्मीद है कभी कम नहीं पड़ेगा। फिर भी इसके लिए इन्होंने कुछ ड्राई किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने लूसन को माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई किया है, बिल्कुल ग्रीन भी है, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी है। और ये ख़ुद का इन्होंने ड्राई किया है, तो इसमें वो मामलात है ही नहीं कि मिट्टी होगी या इसमें और कोई चीज़ मिक्स हुआ होगा। ये प्योर लूसन है, चाहे उसकी डंडी हो या पत्ते हो, सारे मिक्स है इसमें। तो इसमें कोई ऐसा वाला सीन है ही नहीं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ शुरू की। इनको पहले हमने बताया था, जब इन्होंने फार्मिंग शुरू करना चाहिए तो इनको पहले हमने बताया था कि आपके साथ इसकी खुराक जो है वो लाजमी होनी चाहिए। तो आपके सामने रिज़ल्ट है, देखिए। अगर इन्होंने अच्छी प्लानिंग के साथ किए तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर किसी ने अच्छी प्लानिंग के साथ नहीं किया तो आज वो फार्मिंग से आउट है। वजह यही है कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते और कहीं पर भी आप फंसते हैं तो लाजमी बात है वो फिर रैबिट की मोर्टेलिटी की सूरत में आपके सामने आते हैं। और कई दोस्त ऐसे होते हैं जो कि फिर इससे बाहर नहीं निकल पाते और वो फार्मिंग जो है वो छोड़ देते हैं। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें कामयाबी के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है और नाकामी के चांसेस ना होने के बराबर है। अच्छा जी, इनके साथ एक ये वाला शेड जो है ये भी बैकअप पर मौजूद है, ठीक है। इनका पहले वाला शेड जो है वो यहाँ से ऊपर है, वो वाली जगह पर है।
اور اس کے بعد ریبٹس انشاءاللہ زیادہ ہوں گے تو وہ یہاں پر آئے گا. اس کا ایک سائڈ جو ہے وہ آلموسٹ بیسمنٹ کا کام کر رہی ہے, ایک سائڈ سے یہ بند ہے, اور دوسرے یہ یہاں پر یہ انہوں نے دیوار وغیرہ یہ ہٹا دیں گے, اور کھڑکیاں جو ہیں وہ سامنے یہاں سے جو وینٹیلیشن ہے وہ پراپر ہوگی. تو ماشاءاللہ سے زبردست جا رہے ہیں ان کا کام. اور یہ دیکھیں ان کا لوسن آپ دیکھ سکتے ہیں, لیبر لگا ہوا ہے, چارہ کاٹ رہا ہے ماشاءاللہ سے. عبدالباسط بھائی میں تو بہت زیادہ خوش ہوا ہوں, یقین کرے, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ کرے اور بھی جتنے فارمر فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ سے سیکھ کر انشاءاللہ وہ کرے, کیونکہ شاباش ہے آپ کو جی, ماشاءاللہ سے ویل ڈن. آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سب کچھ مینیج کیا ہے, اور اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اور ہم نے جو کہا تھا انشاءاللہ امید ہے آپ اس سے پوری امید ہوں گے کہ ہم نے آپ کو کوئی غلط بات نہیں کی. اسی طرح یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے گائیڈ کیا ہے, تو کوشش میری بھی یہی تھی جیسے جیسے آپ گائیڈ کرتے رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ میں نے چارے کا پھر اپنا خرگوشوں کے لیے جو سیٹ اپ تھا سارا معاملہ وہ الحمدللہ کوشش کی ہے کہ جیسے آپ نے گائیڈ کیا ویسے ہی کیا ہے. ٹھیک ہے جی, خوش ہیں, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو مزید ترقی دے, کامیاب کرے سب کے ساتھ. بہت شکریہ. تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.